नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल 10 न्यूज। आज हम हैं विधानसभा धनघटा में, लोकसभा संत कबीर नगर आता है और एक पूर्व प्रधान है बड़गो के। इनसे बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी परवीन कुर्बान निषाद फिर से मैदान में है और समाजवादी पार्टी से अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है कौन प्रत्याशी होंगे। लोकसभा का चुनाव है। आखिर लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ पल्ला भारी पड़ेगा, क्या ना पड़ेगा? सबसे पहले क्या ना पड़ेगा आपका? हरिशंकर राय। लोकसभा का चुनाव सामने है, परवीन कुमार निषाद यहाँ पर मैदान में है। क्या लगता है क्या होगा? प्रत्याशी बहुत गलत चुना गया और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, लीक पकड़ गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छाड़ तीन चले शायर सिंह सपूत। तो ये कपूत है, सिंह नहीं है। अगर 5 साल के सांसद रहे हैं तो इनको इनकी उपलब्धि होनी चाहिए और इतना संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर कुछ किए होते तो इतना न विरोध होता और न कोई विरोध करता, इनके सब लोग साथ होते, लेकिन कुछ किए नहीं, जिसका परिणाम आज बहुत बुरा निकलने वाला है। सांसद जी कहते हैं क्षेत्र में बड़ी काम किए हैं, क्षेत्र में हमेशा रहे हैं। आप भी यहीं धनघटा विधानसभा क्षेत्र के पत्रकार हैं, कुछ काम उनका बताइए। आप भी देखे होंगे, बताएंगे। हम भी तो देखना चाहते हैं। हम लोग तो सेना से मैं 2012 से रिटायर हूँ और 5 साल इनकी सांसद यहाँ से देखा हूँ। कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है कोई विकास वाला काम। एक भी काम बता दें। अभी एक पत्रकार महोदय कह रहे थे 5 किलो मछली छोड़े सरजू जी में, ऊँट के मुंह में जीरा। कुछ बीमारी से मर गई होंगी, कुछ ऐसे मर गई होंगी। कितना निषाद उसमें से मछली पाएंगे? मतलब विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं, एक पैसे का नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी है, तभी विरोध कर रहे हैं। सच्चा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का। 400 पार का नारा कैसे कामयाब होगा? 400 पार मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही तीसरा टर्म, लेकिन इनके बदौलत नहीं बनेंगे, वो अपने बदौलत बन जाएंगे बेचारे। 400 पार कैसे होगा? कम हो जाएगा फिर उसमें जो नारा दिए हैं। अरे कहीं से और एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो चुनाव हारेंगे ही। इनको चुनाव हारना है यहाँ से। क्या लगता है, क्या निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से, क्या होना चाहिए? इन प्रत्याशी बदल जाना चाहिए, यहाँ से प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, कोई और प्रत्याशी आए। अगर कोई और प्रत्याशी दे तब क्या होगा? चुनाव जीत जाएगा। हम लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे। इनके रहने पर कुछ नहीं, विरोध करेंगे सीधे। कोई आपका पर्सनल काम नहीं हुआ कि जनता का? आज तक मैं एक बात बता दूं, मैं सेना से 30,000 पेंशन पाता हूँ और कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि कोई कह नहीं सकता कि हरिशंकर हम उसे 5 रुपये लेकर के कोई काम कराए हो। अगर दिया नहीं तो किसी से कुछ लिया नहीं। और सुनिए, और ईमानदारी और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। ईमानदारी सच्चाई की देन है कि कुछ मुकदमा भी मैं लड़ता हूँ, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जैसे हूँ आज बहुत अमन चैन से हूँ और उनके देने से हमारा कुछ बनना बिगड़ा। हमारा लड़का इंजीनियर है नोएडा में। मैं सेना से रिटायर, मेरे पिताजी भी सेना से रिटायर, मेरे बड़े भाई भी सेना से रिटायर है। जितना अब उनसे क्या मैं बताऊं, अब मतलब कि जनता का काम नहीं किया है, इसलिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, जनता विरोध कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, एक पैसे का विकास काम नहीं हुआ। निषाद समाज के लोग उधर से भी आते हैं, देखे होंगे जरूर। कुछ कभी गए हैं? हम तो एक ही बात कह रहे हैं, अगर निषाद समाज के हितैषी हैं और सपोर्टर हैं, उनके बहुत शुभचिंतक हैं, तो किसी हमारे यहाँ निषाद है, गाय घाट में है, बसवारी गांव में है, बड़गो में है, बराव में है। किसी निषाद की लड़की में 10,000 रुपए, मैं 10,000 बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, 5,000 का बता दें किए हूँ। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं बहुत छोटा सा प्रधान रहा हूँ और इसमें प्रधान भी नहीं हूँ, लेकिन किसी लड़की से अगर मेरे को कोई कार्ड दे दिया तो मैं 10,000 से ऊपर का सहयोग करता हूँ। आज ही निषाद की लड़की की एक शादी है 20 अप्रैल को, राम आशीष निषाद के। आज ही हमको कार्ड मिला है। मैंने उसकी माँ से कहा हूँ कि अपनी लड़की से पूछ लेना कि वह क्या लेगी, तो पूछ के आई तो कही बाबू की चाचा, वो कही है कि चाचा से कह देना कि हमको एक फ्रिज दे देंगे। 11,500 का फ्रिज खरीद के उसको दे दूंगा। मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, न कोई विधायक हूँ। मैं बहुत छोटा सा प्रधान रहा हूँ और सेना से पेंशन पाता हूँ, लेकिन इतना है भगवान ने दिया है कि मैं गरीब आदमी की मदद कर सकता हूँ, बस इतना जानता हूँ। उधर आलापुर विधानसभा में देखा गया विरोध हुआ। धनघटा विधानसभा में एक नेता हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, वो भी काफी विरोध कर रहे हैं अपनी टीम के साथ। उसी टीम से आप भी हैं?
हाँ, मैं उसी टीम से हूँ, पीएन सिंह के साथ हूँ। हाँ, जहाँ भी पीएन सिंह कहेंगे तन मन धन से उनका मदद करूंगा और साथ रहूंगा, बिल्कुल। बिल्कुल। उसमें 1% और सुनिए, हम्म, जहाँ पैर जम जाएगा कोई हटा उटा नहीं पाएगा, मर जाऊंगा लेकिन पीछे नहीं भागूंगा। और ये हमारी आदत है। अच्छा। और मैं बहुत जिद्दी स्वभाव का आदमी हूँ। हाँ, चलिए ठीक है, ये थे पूर्व प्रधान जो कि अभी आपको बताए हैं। परवीन निषाद नहीं मदद करते हैं निषादों का, लेकिन हमारे घर अगर किसी निषाद का कार्ड आ जाता है तो 10,000 से प्लस उनका मदद करते हैं। लोकसभा का चुनाव सामने है, 25 मई को वोट पड़ेगा और वो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि आखिर संत कबीर नगर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी या समाजवादी पार्टी के हाथों में होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।